कर दिया टेबल बजाई बजाई आखते हैं साड़ा के चीफ मिनिस्टर बनना है, चीफ मिनिस्टर बनना के साड़ा है। चीफ मिनिस्टर बनांगन कुसी अगर मन नहीं लाओ तो मिगी लगता आशीष जी अगर इंदे पंजाब ही आई है ना तो कोई हो सकता पंजाब का या यूपी का बेहिया लियान के तुगी चीफ मिनिस्टर बनाई ओड़ना। जियां दुकानां सारियां पांटी चड्डा के रिश्तेदारें दी शराबे दियां देई ओड़ियां इन्हें, हो सकता उंदा के कोई पांटी चड्डे का रिश्तेदार लियान कि भाई तेरे कोल पैसे भी हैं तो तू बनिया चीफ मिनिस्टर, क्योंकि साढ़े कोल कोई ऐसा आदमी नहीं है जिहड़ा चीफ मिनिस्टर बनने के काबिल हो। ये बीजेपी की हालत है कि इंदे कोल लीडरशिप क्राइसिस है, इंदे कोल कोई लीडर है ही नहीं जिहड़ा इस काबिल हो। शरा टेबल ठोरी है, लीडर नहीं हो सकती है। जिन्हें कोई सवाल पूछता कि हमारा बेरोजगारी बढ़ी हुई है जी, तो हमारा पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। अगर इन्हें कोई कसियाना करने जाती हो तो तालिबान को नहीं छोड़ेंगे। तुस भी ऑपोजिशन चो तो मतलब सारी पार्टियां मुक्की गेदियां कि उनके हिसाब करने जो लगता है मुक्के दा कौन है ये उन वक्त ताने ऊपर का पता लगना है। आप तो इतने मजबूर हो गए भाई साहब कि आप उन लोगों को शामिल कर रहे हैं जो ऑटोनॉमी की बात करते हैं, जो लोग आज तक आपको गाली देते थे और जिनको आप गाली देते थे। अले ऑपोजिशन के जहाज नहीं डुबे दे हैं। देखिए अपोजिशन इसलिए हूँ ताकतवर होए कर दी है क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में अपनी विश्वसनीयता, बेस्ट फैकल्टी और अच्छी एजुकेशन के लिए नई तकनीकें इस्तेमाल करने के लिए लोकप्रिय जॉब अड्डा अब जम्मू में है। JKSSB, JNK पुलिस, SCC, CDS, CGL, KS, NDS आदि के जरिए गवर्नमेंट जॉब पाने के इच्छुक कैंडिडेट्स जॉब अड्डा में अपनी सीटें बुक करने के लिए तुरंत कॉल करें 7006845597 पर। उज्जवल भविष्य का आधार जॉब अड्डा है तैयार। नमस्कार सभी को राम राम। आप लोग JK मीडिया देख रहे हैं और मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं हर्षदेव सिंह जी। हर्षदेव सिंह जी ने अभी कुछ दिन पहले चौधरी लाल सिंह जी के साथ भी एक मीटिंग की और मेरी चौधरी साहब से बात हुई थी। वो कह रहे थे कि अब वो और हर्ष जी इकट्ठे जम्मू की बात करेंगे और कई सारे लोगों को न्योता भी देंगे। इसी सब पे आज मैं हर्ष जी से ही बात करने आया हूँ। हर्ष जी, आपस में आपकी बातचीत हुई है और जम्मू के लिए आपने कहा है कि हम आवाज़ उठाएंगे और जिस तरह से लाल सिंह जी कहते हैं कि जम्मू को अलग कर देना चाहिए, आपकी भी यही मांग है जो पैंथर्स पार्टी का भी काफ़ी देर से एक एजेंडा है। किन किन लोगों को आप और न्योता दे रहे हैं जो आपके साथ आकर इस जंग को लड़ें आपके साथ? देखिए अभी तो ये शुरुआत है और जो लाइक माइंडेड लोग हैं हम ये कहना चाहते हैं कि उनको आना चाहिए। इकट्ठे होकर जम्मू की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। जम्मू के साथ तो बहुत भेदभाव हो चुका अब और भारतीय जनता पार्टी से लोगों ने बहुत अपेक्षाएं रखी थी, बहुत उम्मीदें रखी थी क्योंकि बड़े बड़े इन्होंने ऐलानात किए। जब ये 2014 में इलेक्शन में आए, बड़े बड़े आश्वासन लोगों को दिए कि अगर ये सत्ता में आते हैं तो जम्मू को उसका अधिकार मिलेगा। बड़े बड़े आश्वासन उस वक्त इन लोगों ने दिए थे। लेकिन जब ये सत्ता में आ गए तो उसके फ़ौरन बाद इन्होंने PDP के साथ अलायंस किया और एक ऐसा एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया जिसमें जम्मू के लिए कुछ भी नहीं था। सिर्फ कश्मीर सेंट्रिक एजेंडा को प्रमोट करने की बात उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में रखी गई, जिसकी वजह से ये सरकार बनते ही लोगों में एक मायूसी का आलम देखने को मिला। लोगों में बहुत निराशा हुई जब बीजेपी के नेता न केवल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में अपने इश्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करने में असफल रहे बल्कि कोई भी मुद्दा जम्मू का उभार नहीं पाए और इसीलिए ये सरकार गिर गई क्योंकि लोगों का विश्वास इस सरकार से पूरे तरीके से उठ गया। इसलिए 3-3.5 सालों में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ गिर गई। ना तो ये सत्ता के दौरान कुछ कर पाए, ना उसके बाद कर पाए। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ही एक प्रॉक्सी रूल जम्मू कश्मीर में चला रही है। अपने चहेतों के माध्यम से यहाँ का निज़ाम को चलाया जा रहा है, अपने भेजे हुए नुमाइंदों के माध्यम से यहाँ जो है गवर्नेंस चलाई जा रही है। लेकिन जम्मू की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और 7 साल से दिल्ली में सरकार इनकी है। यहाँ इनके द्वारा भेजे गए तैनात किए हुए अधिकारीगण हैं, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है और लोगों में जो निराशा है, लोगों में जो मायूसी है, लोगों में जो एक गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ज़रूरत इस बात की है कि जो भी ये समझता है कि वो जम्मू कश्मीर का, मैं जम्मू का नहीं कहूँगा, जम्मू कश्मीर का
एक पब्लिक का अपने आप को मानता है कि वो नुमाइंदा है या लीडरशिप करने का हिम्मत रखता है, उसको जम्मू की बात ज़रूर करनी चाहिए। कश्मीर की भी कीजिए, मैं कहता हूँ कश्मीर को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए, हम कश्मीर के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जम्मू के साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी बात सबको करनी चाहिए। लेकिन सर आपने कहा कि बीजेपी ने पीडीपी के साथ हाथ मिलाया, जो भी है, आप भी मंत्री रह चुके हैं, तब पीडीपी की सरकार थी। एक बात तो आप भी समझते हैं, जो भी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठता है या फिर कश्मीर की जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो जम्मू को हमेशा डाउनग्रेड किया जाता है और कई बार उन इश्यूज़ को जो जम्मू के लीडर्स आगे लेकर जाते हैं उनको आगे लाया नहीं जाता या जम्मू को उसका हक नहीं मिलता है। तो क्या अब समय नहीं आ चुका है कि जम्मू को उसके हक के लिए एक ऐसी लड़ाई लड़नी है जिसके लिए पिछले दिनों जम्मू डिक्लेरेशन की भी बात हो रही थी, फिर जिन्होंने जम्मू डिक्लेरेशन की बात की, आपने भी शायद जम्मू डिक्लेरेशन का हिस्सा बनने की उस समय बात की थी, लेकिन आज वो बीजेपी के साथ हैं, तो किस तरह से आगे काम चलेगा, किस तरह से जम्मू को अधिकार मिलेगा? देखिए, हमारा इतराज़ इस बात का नहीं था कि बीजेपी ने अलायंस कर दिया पीडीपी के साथ। आपने अलायंस किया, हालांकि आपने इलेक्शन के दौरान यह कहा था कि आप पीडीपी को नेस्ता नाबूद करेंगे और पीडीपी ने कहा था हम बीजेपी को ख़त्म करेंगे। एक दूसरे के ऊपर आपने इलेक्शंस के दौरान बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए थे। ठीक है, एक मजबूरी आपकी बन गई, हम समझ सकते हैं कि आपने किया, लेकिन जब आपकी सरकार बन गई तो कम से कम जम्मू के मुद्दों को भी आप अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में रखते। जब हमने सरकार बनाई थी तो एक मंत्री मुझे लिया गया था, उस वक्त कैबिनेट में मैं अकेला मंत्री था। उस वक्त हमने कहा हम तब शामिल होंगे जब डोगरी को 8th शेड्यूल में आप रखने का पहले इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट कीजिए, और हमने करवाया। फिर हमने कहा डिलिमिटेशन होनी चाहिए, ये इनकॉर्पोरेट करो, वो भी करवाया। हालांकि 3 साल के बाद हम चले गए, वो नहीं मुमकिन हो सका। लेकिन कोई भी ऐसा मुद्दा जो जम्मू विरोधी हो या जम्मू के लोगों की जो एक प्राइड है, उनका जो स्वाभिमान है, उसको ठेस हमने नहीं लगने दी। मैं मंत्री रहा, 11,000 स्कूल मैंने बनाए, 6,000 स्कूल जम्मू में बना था, और पहली बार ही हुआ कि जम्मू को अपना शेयर मिला और ज़्यादा मिला। आज तक कभी नहीं हुआ। हमारी सरकार में सैनिकों के ऊपर FIR नहीं लगी, वो बीजेपी की सरकार में लगी। और यूनिलेटरल सीज फायर बीजेपी की सरकार में हुआ। पत्थरबाजों के लिए स्कीमें बीजेपी की सरकार में बनी। मिलिटेंट्स के लिए जो है बड़े बड़े ऐलानात किए गए, जो उनके बुरहान वानी के भाई के लिए भी मुआवजे का ऐलान बीजेपी की सरकार में हुआ, यहाँ नहीं हुआ। बीजेपी के 25 MLA होने के बावजूद भी, बराबर की सरकार में शमूलियत होने के बावजूद भी महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी नहीं हो सकी, इसलिए मैंने जिक्र किया है। लेकिन बहरहाल आप ज़रूरत इस बात की है, जैसे आपने कहा कि जम्मू के लोग जो है, और आप हमेशा कहते रहे आशीष के बात होनी चाहिए, जम्मू की बात होनी चाहिए। आप तो एक प्रोटोगनिस्ट रहे हैं इस नारे के, और ज़रूरत है इस बात की। तो हम ये कहते हैं कि इलेक्शंस जब होंगी उस वक्त देख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल अगर आप अपने आप को सही मायने में एक नुमाइंदा कहते हैं जम्मू का, तो आपको अपने सारे इंटरेस्ट जो है वो एक साइड पे रख कर इस वक्त आना होगा। जब इलेक्शन होगी तो आप अपना अपना चुनाव चिन्ह लोगों में ले जाइए और लोगों को बताइए कि आपने क्या लोगों के लिए किया है। लोग उम्मीद रखते हैं इस वक्त कि इकट्ठा होकर इन मुद्दों को उभारा जाए, क्योंकि मुलाजमत एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जम्मू उसका बहुत बड़ा सफर रहा है। बेरोजगार नौजवान है या दूसरे हैं। जब आप जम्मू की बात करते हैं तो बीच बीच में जम्मू को कई बार ऐसा भी लगता है, जैसे अभी जम्मू डिक्लेरेशन की बात हुई तो फिर बीजेपी के साथ देवेंद्र राणा जी चले गए। एक तो मैं ये भी पूछूंगा कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, देवेंद्र सिंह राणा जी का NC छोड़कर बीजेपी में जाना क्या सही कदम है? और दूसरा कि क्या आप जो न्योता दे रहे हैं उनमें बीजेपी भी शामिल है? क्योंकि देवेंद्र राणा जी ने तो जम्मू डिक्लेरेशन में बीजेपी को भी न्योता दिया था। आप और लाल सिंह जी क्या बीजेपी को भी न्योता दे रहे हैं या बीजेपी को छोड़कर बाकी लोगों को न्योता दे रहे हैं? देखिए, बीजेपी से लोगों को इतनी निराशा हो गई है, मुझे लगता है घृणा भी हो गई है लोगों को, क्योंकि लोगों के स्वाभिमान के साथ भी भारतीय जनता पार्टी ने खिलवाड़ किया। जितने नारे आपने लोगों ने दिए लोगों को, और उन नारों की बुनियाद के ऊपर आपने वोट हासिल किया, फिर लोगों को आपने निराश किया।
आपकी सरकार में तो लड़के लड़कियां जो एजुकेटेड थे उनको तो बूट पॉलिश करने पड़े। बीजेपी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, बीजेपी भरोसा अपना खो चुकी है। इसलिए अगर हम बीजेपी को बुलाते भी हैं तो लोगों का भरोसा जो हम एक अमेलगम बनाने जा रहे हैं उसके ऊपर भी नहीं रहेगा। इसलिए बीजेपी को हमने कहा कि आप बैठिए, आपको मौका मिला, आपको पूरी सरकार चलाने का मौका मिला, उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए बीजेपी से हमें उम्मीद नहीं है, नाउम्मीदी लोगों को हो गई है ज़्यादा। इसलिए बीजेपी के अलावा हम कहते हैं कि बाकी जो भी लोग हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ये मानती हैं कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और ज़रूरत है इकट्ठा होने की, उन तमाम संस्थाओं को हम कहना चाहते हैं कि आइए ये जो इश्यूज़ हैं, ये कॉमन इश्यूज़ जो हमारे हैं, इनको हम आइडेंटिफाई करके और इनके ऊपर एक सुर में आवाज़ जो है वो उठा सकें, तभी उस आवाज़ को ताकत मिलेगी और उन मुतालबों को हल करने में हम यकीनन ही कामयाब हो सकते हैं। इसके लिए लेकिन पहले एक कॉन्सेंसस का होना भी बहुत ज़रूरी है और एक लड़ाई लड़ने की इच्छा शक्ति भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे जितने भी संस्थाएं हैं इसमें कोई बंदिश नहीं है। बीजेपी के अलावा जो भी आना चाहते हैं उनको हमारी तरफ से पूरा न्योता होगा। हर जी, बीजेपी के प्रधान ना हमेशा ये कहते हैं कि बाकी सारे मुक्की गए, उनके जहाज डुबी गए, उनके जहाज खड्डे हो गए, पानी अंदर बड़ी गया, जेडे नेता तारी मारिए बाहर न ठा देन, मतलब सारी ओपोजिशन पार्टियां खत्म हो गई, तुस भी ओपोजिशन चो, तो मतलब सारी पार्टियां मुक्की गई कि उनके हिसाब कन्नै जो लगता है मुक्के दा कौन है, ये उन वक्त आने ऊपर का पता लगना है। आप तो इतने मजबूर हो गए भाई साहब कि आप उन लोगों को शामिल कर रहे हैं जो ऑटोनॉमी की बात करते रहे, जो सेल्फ रूल की बात करते रहे, जो लोग ये कहते रहे कि हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर महफूज नहीं है, जो अलगाववाद की भाषा बोलते रहे। आप इतना मजबूर हो गए कि आप इतने बैंकरप्ट हो गए, आपका दिवालिया निकल गया है, इसीलिए आप उन लोगों का सहारा ले रहे हैं जो लोग आज तक आपको गाली देते थे और जिनको आप गाली देते थे। आप ये समझते हैं कि आपकी ज़मीन खिसक चुकी है पूरी तरीके से। अब ये जुमले जो हैं वो पहले दिल्ली में ज़्यादा सुनाए जाते थे, अब आप भी उन जुमलों की बिना के ऊपर ही अगर आप समझते हैं कि आपकी नैया पार हो सकती है, तब आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। और ये वक्त दिखाएगा कि आपका आने वाले वक्त में क्या हश्र होगा, ये मैं उन प्रधान जी को बताना चाहता हूँ। मतलब अले ओपोजिशन के जहाज नहीं डुबे दे। देखिए, अपोजिशन इसलिए हूँ ताकतवर होए कर दी है क्योंकि देखो लोकें कन्नै जिसलै अन्याय होंदा है तो लोग उस पासे जंदे न जिथे उन्हें लगता कि उनकी गल होआ दी है। इसलिए लोकें की गल कौन करा करता है, महंगाई की गल कौन करे करता, अपोजिशन करे कर दी है। मुलाजमत की गल अपोजिशन करा कर दी है। टेबल बजाई आखते हैं साड़ा के चीफ मिनिस्टर बनना, चीफ मिनिस्टर बनना के साड़ा है। चीफ मिनिस्टर बनांगन कुछ अगर मन्नी लाओ, अगर इन्हें 25 सीटां मिलियां, 25 सीटां जिसलै मिलियां तां भी इन्हें बराबर दा होई दियां, 2 कश्मीर दियां भी हियां, PDP दा बराबर दियां, उसलै भी इन्हें चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पूरे 6 साल आस्ते इन्हें आख्या असें PDP की देई ओड़ी महाराज, और खुलेआम ऐलान किया कि उन्हें देई ओड़ी क्योंकि साढ़े कोल तो कोई कैंडिडेट गै नहीं है। अगर इंदे 50 भी आई जाङन ना तो इन्हें भी कुदै बाहरे दा तुप्पना। उसदे बाद भी जिसलै महबूबा मुफ्ती की सरकार डिगी तो दोबारा सरकार बन लगी, इन्हें उसलै क्या आख्या, आशीष तुसें याद होना, इन्हें आख्या कि सजाद लोनगी अस बनाई ना जदे दोन, क्योंकि इस चीज़ की मनदे न कि इंदे कोल लीडरशिप क्राइसिस है, इंदे कोल कोई लीडर है ही नहीं जिहड़ा इस काबल होए। तो मिगी लगदा आशीष जी अगर इंदे 50 भी आई है ना तो कोई होई सकदा पंजाब दा या यूपी दा बेहिया लियान के तुगी चीफ मिनिस्टर बनाई ओड़ना। जियां दुकानां सारियां पांटी चड्डा दे रिश्तेदारें दियां शराबे दियां देई ओड़ियां इन्हें, होई सकदा उंदा गै कोई पांटी चड्डे दा रिश्तेदार लियान कि भाई तेरे कोल पैसे भी हैं तो तू बनिया चीफ मिनिस्टर, क्योंकि साढ़े कोल कोई ऐसा आदमी नहीं है जिहड़ा चीफ मिनिस्टर बनने के काबल हुआ है। ये बीजेपी की हालत इसलिए हुई दी है, छड़ा टेबल ठोरी है, लीडर नहीं हो सकती है।
अज इन्हें कोई सवाल पूछता कि महाराज बेरोज़गारी बड़ी हुई है जी, तो हमारा पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। अगर इन्हें कोई ऐसा कसियाना करने जाती हो तो तालिबान को नहीं छोड़ेंगे। सवाल किश होंदा ते जवाब किश होंदा इंदा। ये जे लोग, मैं आखना कि बड़ी बदकिस्मती होग कि इन्हें लोग अगर दोबारा वोट देइए जताते, या अगर ये किसी तरीके कन्नै नुमाइंदे बनी जंदे न, तो ये जम्मू वास्ते ये कोला बड़ी बदकिस्मती की गल कोई हो ही नहीं सकती है। सर एक बिल्कुल आखिरी सवाल है, तुस मंत्री भी रेह् दे और उसले सरकार कांग्रेस ते PDP दी सरकार ही सर, और तुहाड़ा मंत्रिमंडल च मेन एक एजुकेशन दा पोर्टफोलियो तुहाड़े कोल बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है। अज ना सर रोशनी एक्ट की बड़ी गल चलती है कि एक रोशनी स्कैम होया, वो सत्यपाल मलिक होर भी आखा देन कि भाई PDP ते अब्दुल्ला खानदान ने मेरे को फाइलां आईयां रोशनी दी, इन्हें भी 10 करोड़ रुपए का नोटिस भेजी ओड़ेआ जी सबूत लियाओ रोशनी दी। सर रोशनी का जिहड़ा पूरा मामला है तुस इसी किस चाली लैंदे हो कि असलीयत च रोशनी च कांग्रेस PDP ते NC दे लोकें जमीनां मली दियां? बिल्कुल है, ये नेता लोग एह्दा चा फायदा उठाया, गरीब आदमी की तो कोई भी नहीं मिले, हासिल नहीं होया है। और ये स्कैम की गल तो की है सत्यपाल मलिक जी ने, लेकिन उस स्कैम की सिर्फ अखबारें च उछाली है या बयान दे ही है, अगर सुट्टी देना इ'यां गै, तो मी लगता कि ये भी एक मौकरी गै बनाई है उन्हें। अगर इन्हें लोकें गपले किते दे तो वो पाए तकमील तक गल तो पुज्जनी चाहिए ही ना। हूँ तुसें बयान दिता कि महाराज इन्हें जमीनां घेरियां और बहुत बड़ा स्कैम किया, एक जमीनां दबाइयां, तो जिन्हें लोकें जमीनां दबाइयां उनकी सारें की निशानदेही भी करो। ये आखो ना छड़ा कि फलानी पार्टी ते फलानी, उहदे गल नहीं चलनी है। ये गल जिहड़ी सत्यपाल मलिक होरें की है, ये गल जिहड़े मंत्री DDC इलैक्शन च आए उन्हें बड़ा प्रचार किया, महाराज ये अपोजिशन पार्टी के लोग ये जो खास तौर पर उनका नाम लैंदे होंदे हे कि महाराज उन्हें जमीनां घेरियां, करोड़ें अरबें रुपए दी जमीनां घेर लियां, तो ये तो बड़े बड़े डाकू न, तो इन्हें वोट नहीं दिओ, इन्हें बाहर करो। तो जिसलै उनके अपने MLA फसीए अपने नेताओं के नाम आए गए, उन्हें भी सरकारी जमीनां घेरी दियां हाँ, तो बोलती बंद हुई, पूरी गल खत्म हुई, बोलती बंद हुई, बस सब कुछ बंद हुई। अभी उन्हें आख्या BJP के लोगों के जिसले ना आए तो सब खत्म, क्योंकि BJP का अगर आदमी कुछ ऐसा गुनाह करता है या कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसी ते सारे गुनाह माफ न। वो गंगा स्नान घर बैठे हो जाते, उस हरिद्वार भी नहीं जाने की जरूरत पौंदी है आशीष जी। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ है उसी ते पूरा ਜਿਹੜਾ है कि एक मतलब सिर्फ BJP ने छोने करने गए ना सारे पाप धुली जंदे ਉਹਦੇ, ये हालत होई गेदी है। सत्यपाल मलिक जी होंदी तुसें गल एक कीती है, मैं जरूरी आखना चाहना कि उन्हें एक गल होर रखी कि 2 फाइलां उनके कोल आईयां, 150 करोड़ रुपया उन्हें आख्या गया दस्तखत करना उन्हें सिर्फ, और उन्हें पैसे मिल जाने। हूँ उन्हें आख्या महाराज मैं ये फाइलां लई है तो मैं प्रधानमंत्री की सुनाया कि महाराज ये फाइल है, ये असें 150 करोड़ रुपया जोड़ा है उस छड़ा दस्तखत करने का थोआ था। तो प्रधानमंत्री ने आख्या रहन दे तां, अगर ये भ्रष्टाचार है बड़ा तो छड़ा रहन देने कन्नै काम चली जाता आशीष जी। जिहड़ा आदमी जी अंदर होना चाहिए, इत्थे ते 100 रुपए की रिश्वत की जिहड़ा ऑफर करता 20-20 साल भुगतदा रहिंदा, कई साल भुगतदा रहिंदा, 20-20 25-25 साल असें देखा लोग भुगतदा। तो जिहड़ा 150 करोड़ रुपए की ऑफर करा दा उसदी निशानदेही भी करूड़ी उन्हें कि ये लोग हे 3 लोग हे, लेकिन उनेंगी बिल्कुल बाइज्जत जिहड़ा है वो बरी करी ओड़ेआ कि कोई इन्होंने पुछा नहीं। और बड़ी गल क्या है, ये सुनया वो 2 फाइलां क्लीयर होई दियां आशीष जी। वो अगर तुस मना करिए गए हे तो तुस ओहदे बाद चलिए वो फाइलां कुन्ने क्लीयर कीतियां, और क्या वो 150 रुपये कन्नै क्लीयर होईयां या ज़्यादा पैसे लगे? ये लोग भी पूछना चाहते हैं कि 150 करोड़ कन्नै जिहड़ियां फाइलां नहीं क्लीयर होईयां वो किन्ने पैसे कन्नै क्लीयर होईयां हून? इहदा जवाब क्या इस सरकार ने नहीं देना है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है जिहड़ा भारतीय जनता पार्टी की कुछ न कुछ वेले इस सवाल का जवाब देना पौना। बड़ा बड़ा शुक्रिया हर्ष जी गल करने लई। हर्ष देव और एक बड़े के सीनियर नेता ते उन्हें पिछले दिन
चौधरी लाल सिंह हुंदे कन्नै इंदी मीटिंग हुई है तो सादा दिता इन्हें सारे जम्मू वालें गी कि भाई तुस आओ ते इंदे कन्नै हर गल सांझा करो तो जम्मू की अस गल करने जम्मू की लड़ाई करने। लेकिन बीजेपी की कोई सादा नहीं दिते दा है। दिखते रहो जेके मीडिया। धन्यवाद। राम राम।